प्रयागराज का माघ मेला अपनी विशालता और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु अपने पाप धोने और मोक्ष की कामना के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। परंतु इस बार माघ मेला एक अजीब और रहस्यमयी घटना का केंद्र बन गया। साधु, सन्यासियों, अघोरियों और तांत्रिकों से भरा ये मेला अचानक चर्चा में आ गया। जब पुलिस ने एक नग्न भस्मी साधु को हिरासत में लिया, तो अचानक पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया और लाइट अपने आप आने जाने लगी और कुछ पुलिस वाले अपने आप जमीन पर गिर गए। इन सब रहस्यमयी घटनाओं ने सबको चौंका दिया। उस साधु की रहस्यमयी उपस्थिति ने लोगों का ध्यान आकर्षित कर रखा था। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पूरे शरीर पर भस्म लगी थी और उसकी जटाएं बिखरी हुई थीं। उसका पूरा शरीर किसी भी साधारण व्यक्ति के समझ से परे था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। जनवरी महीने की कड़कड़ाती ठंड, संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला अपने चरम पर था। सुबह के 4 बजे थे। संगम तट पर अंधेरा तो था, लेकिन इंसानों का सैलाब इतना घना कि रात भी डर जाए। चारों तरफ अलाव जल रहे थे। ठंड हड्डियों में घुस रही थी। फिर भी सिर्फ एक डुबकी के लिए लाखों श्रद्धालु लाइन में खड़े। तभी एक अजीब बात हुई। लोग भीड़ के बीच से बिना बोले, बिना धक्का दिए अपने आप रास्ता छोड़ने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रास्ता बना दिया हो। उसी रास्ते से एक नग्न भस्मी साधु, जिसके पूरे शरीर पर भस्म, जटाएं बिखरी हुई और आंखें ऐसी जैसे किसी को देख नहीं रहीं बल्कि आर पार देख रही हों, सीधे चला आ रहा था। उसको देखते ही लोगों की सांसें थमने लगीं। एक आदमी ने फुसफुसाकर कहा, "ये कोई आम साधु नहीं है।" साधु सीधे संगम के बीच पहुंचा, जहां पानी सबसे गहरा था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में बोला, "3 दिन, बस 3 दिन।" इतना कहते ही वो पानी में उतरा और तभी संगम का पानी पीछे हट गया। जिस जगह साधु खड़ा था वहां पानी नहीं था। लोगों ने अपनी आंखें मली, फिर दोबारा देखा। चारों तरफ पानी, लेकिन साधु के पैरों के नीचे सूखी जमीन। ये देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। भीड़ में चीख पुकार मचने लगी। भीड़ में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कई लोग वीडियो बनाने लगे। कोई बोला, "ये भगवान हैं।" तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। एक जवान लड़का पानी में डूबने लगा। लोग बचाने के लिए भागे, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण कोई पास नहीं जा पा रहा था। साधु ने यह दृश्य देखा और बस उंगली उठाई और पानी जैसे ठहर गया। लड़का तैरता हुआ बाहर आ गया। अब डर सिर्फ श्रद्धालुओं में नहीं था, डर प्रशासन तक पहुंच चुका था। पुलिस दौड़ती हुई आई। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया, "भीड़ हटाओ, बाबा को हिरासत में लो।" तभी लोग चिल्लाए, "ये भगवान हैं, पाप लगेगा।" लेकिन सिस्टम नहीं माना। साधु को पकड़ा गया। उसने विरोध नहीं किया, बस इतना कहा, "जिसे जाना चाहिए वो नहीं जाएगा।" साधु को थाने ले जाया गया। जैसे ही वो गेट के अंदर पहुंचा, सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। पूरे थाने की बिजली चली गई। एक सिपाही जमीन पर गिर पड़ा। वो चीखते हुए बोला, "मुझे सांस नहीं आ रही है।" इंस्पेक्टर कांप गया। उसने गुस्से में पूछा, "तू चाहता क्या है?" साधु ने पहली बार आंखें खोली और कहा, "मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ देखने आया हूं, कौन पहचान पाता है।" तभी बाहर जोरदार बिजली गिरी। थाने की दीवारों में दरारें आ गईं। इंस्पेक्टर डर के मारे घुटनों पर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, "बाबा, माफ कर दीजिए, आप जा सकते हैं।" साधु की हथकड़ी खोल दी गई। साधु बाहर निकला और बिजली वापस आ गई। थाने के बाहर भीड़ जमा थी। उसी भीड़ में एक 9 साल का बच्चा था। वो साधु को देखते ही रो पड़ा। वो बोला, "आप झूठ नहीं हो सकते, क्योंकि जब सब डर रहे थे तब आप नहीं डरे, और जो डरता नहीं वो इंसान नहीं हो सकता।"
लोगों ने पूछा, क्यों? बच्चे ने कहा, मेरी मां कहती थी भगवान कभी चीखते नहीं, वो बस देखते हैं, और आप वैसे ही देख रहे थे। साधु ने बच्चे को देखा और मुस्कुराकर बोला, कल सूरज उगेगा, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो आज पहचान पाए हैं। बच्चे ने पूछा, आप फिर आओगे? साधु बोला, जब सच्चे मन से बुलाया जाएगा तो जरूर आऊंगा। अगले दिन अखबारों में खबर नहीं थी, सरकारी रिकॉर्ड में वो साधु कभी आया ही नहीं। लेकिन जिस जगह वो खड़ा था वहां आज भी पानी ठंडा नहीं होता, और वो बच्चा आज भी हर माघ मेले में संगम के किनारे खड़ा रहता है, शायद फिर से पहचानने के लिए। क्योंकि भगवान हर बार चमत्कार करने नहीं आते, कभी कभी वो देखने आते हैं कि इंसान अब भी इंसान है या नहीं। शायद अगली बार वो किसी और रूप में आए। और अगर तुम वो कहानी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।